हेलो फ्रेंड, टुडे डिस्कस अबाउट द टॉपिक टेग्नोमेट्री। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में टेग्नोमेट्री, और पहले हम इसका डीपली नॉलेज लेंगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो आप, लिखा गया टेग्नोमेट्री। देखो TRI का मतलब होता है 3, इसका मतलब है 3, ठीक। गॉन का मतलब होता साइड, क्या होता है साइड, वो साइलेंट रहता है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। देखो TRI का मतलब 3 साइड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं टेग्नोमेट्री में, एक ऐसे शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या होंगे, 3 साइड होंगी। उस साइड का मेजरमेंट हमें बेसिकली करना है, ठीक ना। एक बार मैं फिर से बताता हूं, यहां लिखेगा TRI का मतलब होगा 3, क्या होगा 3, इसका मतलब 3। गॉन GON, गॉन का मतलब होगा साइड, क्या होगा साइड। मेट्री का मतलब होगा मेजरमेंट, क्या होगा मेजरमेंट, ठीक। तो बेसिकली यहां पर हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, एक ऐसे शेप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 3 साइड गिवन हो। और आपको पता होगा 3 साइड किस में गिवन होता है, ट्रायंगल में ही होता है। क्लियर है। बेसिकली जैसे ये है, ये एक ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया ट्रायंगल। इसका नाम दे दो AB और ये C है। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक भाई। 1 2 3 3 साइड है, ठीक है ना। अब इन साइडों का मेजरमेंट डिफरेंट से करना है, ठीक। अब पहले जान लेते हैं, अगर ये बताओ थोड़ा सा, ये एंगल आप भाई, ये एंगल A लेट कर लो, या तुम बोल दो ये एंगल थीटा है, ठीक। अगर एंगल ये तुम ले रहे हो तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्या हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर। इस वाले साइड को तुम बोलोगे बेस, मेरे साथ हो, इसको क्या बोलोगे बेस, इसको क्या बोलोगे बेस बोलो, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, क्लियर है। तो अगर एंगल आप A को डिसाइड कर रहे हो, एंगल A को डिसाइड कर रहे हो कि हमें एंगल ये लेना है, तो जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या होती परपेंडिकुलर। अगर एंगल तुम C को डिसाइड कर रहे हो तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी AB, तो परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बेसिकली यहां पर हम पढ़ने वाले हैं यह ट्रायंगल के बारे में, और क्लास 10th की सिलेबस में जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है। ऐसी बात नहीं है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई नहीं होगा, बट वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल चला जाता है, ठीक है ना। उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, पहले हम जो सिलेबस में उसको डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे 0 to 0 to हीरो लेकर चलेंगे, और वहाँ पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अगर एंगल आप ये वाला मेजर कर रहे हो, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्लियर है। और एंगल आप C ले रहे हो, सामने वाली साइड AB ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। एंगल को चेंज करने पर, ध्यान सुना, एंगल को चेंज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा बे, इसका हो जाएगा पे, इसका हो जाएगा एच, क्लियर है। अब बताओ यार, जो यहां पर ट्रायंगल लिया गया है, इनका रेशियो जो पॉसिबल है वो कैसे होगा, ठीक भाई। इनका रेशियो भाई, ट्रायंगल है, इनकी साइड का रेशियो कितने टाइप से पॉसिबल होगा, आप उस चीज को हम समझते हैं, एक एक करके समझेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो ये हो सकता है पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो सकता है, मतलब अगर ये ट्रायंगल के साइड का रेशियो देख परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, ये को हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, क्लियर है भाई। यहां पर जो ट्रायंगल की साइड है, इनका रेशियो कितने डिफरेंट हो सकता है, वो चीज बेसिकली हम करेंगे।
अब बताओ अगला रेशियो क्या हो सकता है। देखो भाई मैंने लिया एक रेशियो P/H हो गया, अगला जस्ट इसका अपोजिट H/P हो जाएगा। अगला क्या हो सकता है ये बताओ, अगला हो सकता है क्या, B/H हो सकता है, फिर H/B भी हो सकता है, P/B हो सकता है, B/P हो सकता है। क्लियर है, बात आई समझ में नहीं आई। तो अब बताओ P/H और यहाँ H/P, B/H, H/B, P/B और B/P। भाई इनको ऐसे याद रखना थोड़ा टिपिकल हो गया कि हमेशा P/H, H/P। तो इन रेशियो का एक अलग अलग नेम जनरेट किया गया जिसे P/H को मैथमेटिशियन ने बोल दिया साइन। क्या बोला, साइन। क्लियर है, इसको क्या बोल दिया, साइन। अब B/H को कोसाइन बोल दिया, कोसाइन। P/B को टेंजेंट बोल दिया उन्होंने, टेंजेंट। टेंजेंट क्या बोल दिया, टेंजेंट। क्लियर है। और B/P को कोटेंजेंट बोल दिया। क्या बोल दिया, कोटेंजेंट बोल दिया। ठीक है ना, क्लियर है। यहां तक समझे कि नहीं समझे भाई। ये फुल नेम इनको पहले तुम्हें याद रखना है ना, ठीक है ना। ये देखो साइन होता है तो शॉर्ट फॉर्म भी हम आपको बताएंगे भी। क्लियर है, ये साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट, एंड ये क्या हो गया, कोटेंजेंट हो गया। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पर इसे कोसाइन, फिर इसे क्या बोला गया, सेकेंड। क्या बोला गया, सेकेंड। इसे कोसेकेंड बोला गया, कोसेकेंड। क्लियर है। तो यार देखो ये फुल नेम इन्हें याद रखना तुम्हें। P/H को साइन, B/H को कोसाइन, P/B को टेंजेंट और B/P को कोटेंजेंट, H/B को सेकेंड। क्लियर है, और H/P को कोसेकेंड बोला गया। क्लियर है, यहां तक समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब इनका शॉर्ट नेम भी लिख लो। इसे बोला जाता साइन। अगर एंगल यहां तुम थीटा लिए हो तो यहां लिख दो थीटा। क्लियर है। और इसे कोसेक बोला जाता है, कोसेक एंगल थीटा, तो थीटा चिपक कर दो। कॉस इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, कॉस एंगल थीटा, तो थीटा। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें थीटा लेना, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, लैम्डा, ईटा, कुछ भी कर दो तुम। क्लियर है। ये हो जाएगा सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसे बोला जाता है टैन थीटा। एकदम धीरे धीरे समझ, जल्दबाजी नहीं करना है। और इसे बोला जाता है काट थीटा। क्या यहां तक तुम्हें समझ में आया, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट करो। देखो यार ये चीज तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पैसेज को तुम्हें धीरे धीरे एनालिसिस करके पढ़ना है। ठीक है ना, तुम ज्यादा स्पीड से जाओगे वाइंड अप करके फिर भूल जाओगे, इसलिए धीरे धीरे करके तुम्हें इस चीजों को पकड़ना है। क्लियर है। तो ठीक, क्या तुम्हें ये चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको याद हो गया। अब तुम देखो P/H को साइन थीटा याद रखना है कि P/H को साइन थीटा बोला जाता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना याद करेंगे P/H को साइन थीटा, H/B कोसेक थीटा। नहीं, तुम्हें इसका रेसिप्रो मतलब उल्टा करके याद रखना है। तो सर बताइए उल्टा करिए, मतलब साइन थीटा कल तुम याद करोगे P/H। तुम्हें याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। देखो ये तो यार चिल्लर है, ठीक है ना। कैसे तुम याद रखोगे, सर साइन थीटा इक्वल टू P/H, cos थीटा इक्वल टू B/H, tan थीटा इक्वल टू P/B, ठीक, और काट थीटा इक्वल टू P/B, सेक थीटा इक्वल टू H/B और कोसेक थीटा इक्वल टू H/P कैसे होता है। इन चीजों को कैसे तुम याद रखोगे, कैसे लर्न करोगे, नहीं तो बार बार तुम्हें भूल जाएगा। तो एक मैं तुम्हें छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है, कैसे, P फॉर पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे तुम्हें याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा,
हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं समझे? चाहे तुम ऐसे याद करो, पंडित बद्रे प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी तुम लर्न कर सकते, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे तुम लर्न करो, बट तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक, देखो फ्रेंड, अब यहां पर तुम्हें जैसे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो यार ये जो लिखा गया पी बाई एच, यहां लिखो साइन थीटा। मेरे साथ रहो, 100% समझ में आएगा यार, मैथ एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। साइन थीटा इक्वल हो जाएगा पी बाई एच, क्या हो जाएगा? पी बाई एच। अब यहां से आएगा कॉस थीटा, साइन के बाद कॉस, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा बी बाई एच, क्या हो जाएगा? बी बाई एच। और यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो? tan थीटा इक्वल हो जाएगा पी बाई बी। क्लियर है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? पूरा नीचे तक क्लियर है? ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल बी बाई एच, tan इक्वल पी। अब यार जस्ट रेसिप्रोकल तुम्हें कुछ याद रखना है, कैसे याद रखोगे? देखो, ठीक दिखाई दे रहा है? अब देखो साइन का रेसिप्रोकल ऐसे तुम याद रखो, जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें वैसे लर्न करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ है ना, 0 to हीरो बन जाओगे। यहां लिखा गया साइन, आज से तुम बैठा लो दिमाग में, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता? कोसेक। एकदम बैठा लो दिमाग में, आज से तुम बैठा लो दिमाग में, तुम्हें जेई की कसम है, आईटी जेई की कसम है अगर तुम नहीं बैठा है। और काश थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा। यहां तक समझे? और tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? देखो यार, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का, और tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है। अगर यार तुम ये बताओ साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो गया और इसका रेसिप्रोकल क्या होता? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है तो कोसेक थीटा तुम्हें फाइंड करना है, इसी का रेसिप्रोकल ले लो। पी बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? एच बाई पी। क्लियर है? तो हो जाएगा एच बाई पी। क्लियर? ठीक, अब तुम्हें निकालना सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता? सेक किसका रेसिप्रोकल? खटाक खटाक बताओ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता? कॉस का। तो कॉस इक्वल टू क्या होता? बी बाई एच। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आ जाएगा एच बाई बी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब बताओ tan किसका रेसिप्रोकल होता? कॉट का। तो कॉट इज इक्वल टू tan इक्वल टू पी बाई बी है, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई पी। क्लियर? तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे जो तुम्हें याद रखना है। क्या क्या रेशियो? साइन, कास, tan, सेक, कोसेक और काट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर यार एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने पॉसिबल है? 6। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अगर देखो यार, ये थोड़ा आपके लेवल की चीजें नहीं है बट जान लो यार, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर देखो 1 to 3 साइड है, अगर 3 साइड है तो रेशियो 6 पॉसिबल होंगे। लर्न कर लो, फार्मूला होता है फैक्टोरियल 3। साइड कितनी है? नंबर ऑफ साइड का फैक्टोरियल ले लो तुम, बस यार कुछ मत करो। तो यहां पर कितना है? 3। नंबर ऑफ साइड कितनी? 3 का फैक्टोरियल निकालना बच्चों खेल होता है। यहां लिखो 3 में से फिर तुम 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 2। फिर 1 सब्ट्रैक्ट करो 1, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? 6 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो तुम्हें फैक्टोरियल निकालना बच्चों खेल है। अगर यही चीज नंबर ऑफ साइड 4 हो गए तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल कैसे होंगे? तो कुछ नहीं यार, फैक्टोरियल 4 लगा दो, तो लिखो 4 × 3 × 2 × 1, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से रेशियो पॉसिबल होने का मैंने एक ट्रिक बताया। क्लियर है? तो ठीक, वापिस आ जाते हैं। तो यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, जो कि एक ट्रायंगल है और आपके सिलेबस में केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
जस्ट कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, उसका रेसिप्रोकल एच बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी और काट इक्वल थीटा इक्वल हो जाएगा बी बाई पी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इसको नोट कर लो। उसके चलिए बेसिकली यहाँ से अब हम जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब उस कॉन्सेप्ट बेस पर यहाँ से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर? बेसिकली स्टूडेंट देखिए, साइन थीटा इक्वल दिया गया 3/5, तो तुम्हें फाइंड आउट करना है कॉस थीटा, tan, सेक और कोसेक की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। यार ये बताओ, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो यहां से सॉल्यूशन इसका क्या होगा, यहां से तुम समझो। अगर ये क्वेश्चन ये समझ गया तो ये एनसीईआरटी की पहले इस तरह चुटकियों में हो गई हो ट्यों। ठीक, तो यहां से यार साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है मेरे भाई। अब बताओ यार, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा इक्वल टू जो ट्रायंगल आपने बनाया था, किस रेशियो में साइन थीटा आता है? समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब है, ये एक ट्रायंगल हो तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है ये तुम बताओ। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। क्लियर है भाई? साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया गया है और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। इससे ये क्लियर होता है, यहां पर तुम एक ट्रायंगल बना दो, एक ट्रायंगल बना दिए, लो बन गया भैया ट्रायंगल। आप साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3, तो यही था ना परपेंडिकुलर। तुम थीटा इसको एज्यूम कर लो, क्योंकि हमेशा जो तुम एंगल चूज करोगे यार, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गई 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये 5 है। इसको ए बी से कुछ भी पी क्यू आर कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक, इनका नॉमेनक्लेचर। अब बताओ, यहां से तुम्हें पॉइंट करना कास थीटा, तो कास थीटा इक्वल टू होता है क्या? पहले मैं लिख देता हूं यहां, कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। लेकिन यार तो बेस तो गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ये है कि हम यहां से पहले बेस फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम पढ़े हो, अप्लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल में। क्या ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर होता है? क्लियर है? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है एकदम? अरे यार, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम है, 6 7th में यार पढ़ते चले यार। ठीक है, अब बताओ ए सी की वैल्यू कितनी गिवन? 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर लिखो। ए बी कितना? नो, ए बी तो तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखो ए बी की स्क्वायर। बी सी कितना गिवन है? 3, तो यहाँ 3 की स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ? अगर क्लियर हो तो तभी आगे बढ़े। ठीक है, अब बताओ 5 × 5 25 हो जाएगा। यहाँ ए बी का स्क्वायर 3 3 जा 9। क्लियर है? क्लियर? ठीक, 9 को इधर लेकर आओगे तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट मेजर कर लिया जाता है। ए बी की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो यहाँ से ए बी की जो लेंथ निकल कर आई है वो कितनी आई? 4 आई। क्लियर है? तो ये बताओ यार, ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब बताओ, तुम्हें बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चुटकियों में तुम निकाल सकते हो यार, चुटकियों में निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो कास थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
बेस कितना है 4, खटाक से लिखो यार 4, हाइपोटेन्यूज कितना 5। क्लियर है, समझे ना यहां तक? ठीक है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है बोलो मेरे साथ, बोलो 3। बेस कितना है बोलो 4 लिखो। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता? कॉस का। लर्न हो गया ना तुम्हें? सेक किसका रेसिप्रोकल होता? कॉस का। तो 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4 हो जाए। क्लियर? अब आग निकालना कोसेक थीटा। खटाक से, ये तो तुम्हें कोसेक थीटा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता? साइन का। तो साइन इज इक्वल टू क्या है? 3/5। कोसेक इक्वल टू हो जाएगा 5/, भैया 3/5 का रेसिप्रोकल लोगे तो 5/3 ही तो होगा। तो ये हो जाएगा 5/3। खटाक करते चलो यार तुम। क्लियर है? क्या तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। अगर ये बताओ साइन थीटा कॉस टैन सेक कोसेक कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो उसकी हेल्प से तुम अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो रिमेनिंग। क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया एकदम? आया ना? इरेज करें। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। Second question, in a triangle ABC, ठीक, right angle at B, clear? AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड आउट करना फर्स्ट साइन ए कहां से, सेकेंड फाइंड आउट करना है साइन सी और का से। क्लियर है? ये चीज तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलो अब ये बताओ, एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल एक बना लो। आगे तुम पढ़ो राइट एंगल एट बी। जब तुम ट्रायंगल एक बनाओगे तो ऐसे ये 90 डिग्री कहाँ पर क्रिएट हो रहा है? बी पर। इसको मिला दो, ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। अब तुम्हारी मर्जी यार, चाहे तुम ए यहाँ लेट करो यहाँ लेट करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इसको मान लो, बी इसको सी लेट कर लो। ठीक, ए बी की लेंथ कितनी है? 24। BC की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां से तुम्हें फर्स्ट ये है, तुम AC फाइंड आउट करोगे हाइपोटेन्यूज। तो चलो यहां से लगाते, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है भैया। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB की लेंथ कितनी है? 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 की स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 24 5 7 6, 7 इंटू 7 49। क्लियर है? AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 625। क्लियर है? तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। AC की लेंथ कितनी आ गई? 25। यहां तक समझे कि नहीं समझे बताओ? अरे यार पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की लेंथ 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 576 प्लस 49 725, सॉरी 625 स्क्वायर मतलब 25 आ जाएगा। क्लियर है? ये तो चिंदी वाला क्वेश्चन। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब बताओ, जो ट्रायंगल गिवन था यहाँ पर इसकी सारी साइड आ गई, बेस भी आ गया। बेस तो गिवन था, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड कर लिया। क्या अब यहाँ से तुम साइन ए निकाल सकते हो? यस सर। साइन ए कैसे निकालोगे? साइन ए एंगल तुम ये वाला ले रहे हो, देखो यहाँ लिखा गया साइन ए,
तो एंगल ये ले रहे हो, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 7 अपान हाइपोटेन्यूज कितना आया 25। क्लियर। और यहां से कास सी भी निकाल, सॉरी कास ए क्या हो जाएगा, कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना निकल कर आया है 24, तो ये हो जाएगा 24 अपान हाइपोटेन्यूज कितना है 25। यहां तक क्लियर। ओके, अब सेकंड वाला, ये फर्स्ट, सेकंड ये कह रहा है साइन से कास से निकालना। यार ये तो तुम्हारे चुटकियों का कमाल हो गया यार। साइन सी, अब ये एंगल ये मेजर कर रहा, तो अगर एंगल ये हो गया, क्लियर, अगर एंगल ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। यहां से देखो तुम, यहां से देखो, तो ये तुम्हारा बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये 24 हाइपोटेन्यूज 25 कास सी, कास थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या बन जाएगा 7। एंगल सी के होने पर, अगर एंगल सी तो बेस है जिसकी लेंथ 7 अपान 25। क्लियर है यहां तक। नोट करो, फास्ट नोट करो तुम। कोई डाउट? ओके, यहां तक समझ गए तुम। If tan theta is equal to a by b, then find cos theta plus sin theta अपान cos theta माइनस sin theta। ये एक क्वेश्चन है। ठीक, यार tan थीटा इक्वल टू a बाई बी दिया गया है, तुम्हें cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है। तो इसके दो मेथड हैं। तो पहले तुम्हें जो तुम्हें बताया गया थ्योरेटिकल पार्ट, उससे मैं पहले तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है। खटाक तुम यहीं कहीं एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे ए बी सी बोल दो। तो tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर कितना है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना a है, बेस b है। हाइपोटेन्यूज तुम फाइंड करोगे, यहाँ लिखो भैया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है यार। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है बी स्क्वायर, बी सी कितना है ए स्क्वायर। क्या तुम यहां से जस्टिफाई कर पाए? ए सी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकल कर चला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक समझे कि नहीं समझे? अब यहां से कास थीटा निकालो तुम। तो ये बताओ कास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बे अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा भी निकाल लो। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल को थीटा बोल दो तुम। तो ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ओके, देखो अब ये वाले उठा करके यहां पुट कर दो, खटाक खटाक। कास इक्वल टू क्या आया है? बे अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या आया है? ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है?
और cos थीटा इक्वल टू यही चीज है, बट यहां पर माइनस का साइन है। क्लियर? यहां तक समझे कि नहीं समझे? अगर यार डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो बे प्लस ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चमका यहां तक कि नहीं तुम्हें? अब बे माइनस ए अपान स्क्वायर रूट ऑफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा बे प्लस से अपान बी माइनस ए। ये फाइनल आंसर आया। ठीक, सेकेंड मेथड भी इसका तुम देख लो यहां क्वेश्चन में। देखो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है तुम्हें। फाइंड आउट करना cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। यार अगर ये क्वेश्चन कंपैरेटिव में आ गया, मतलब IRT पॉलिटेक्निक वगैरह में आ गया, तो ऐसे चिल्लर में काफी टाइम लग जाएगा। तो ये मेथड होगा बेस्ट वे, आप सेकेंड मेथड अप्लाई करो इसके लिए। क्लियर? या ऑब्जेक्टिव में आ गया तो सेकंड मेथड अप्लाई करो। यार यहाँ दिया गया tan, तो इसको तुम्हें tan में क्रिएट करना है। सर यहाँ cos से tan में कैसे क्रिएट करेंगे? यार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम cos से डिवाइड कर दो। अगर तुम cos से डिवाइड किए, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इसको cos से डिवाइड, इसको भी cos से डिवाइड कर दो, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। भाई दोनों क्वांटिटी को सेम नंबर से डिवाइड करने पर इस क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट है? बोलो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? अब देखो cos को cos से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो साइन अपान cos tan हो जाएगा। cos को cos से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन अपान cos tan हो जाएगा। वाह क्या बन गया फॉर्म यार। tan की वैल्यू a बाई बे, खटाक से यहाँ पुट करो, इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई बी अपान 1 माइनस ए बाई बी। सिंप्लीफाई करने पर आ जाए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, बी प्लस ए अपान बी माइनस ए अपान बी कैंसिल, तो बे प्लस ए अपान बी माइनस ए फाइनल आंसर। इससे भी आया और इससे भी आया। क्या यहाँ तक तुम्हें क्लियर? कोई डाउट? तो इस मेथड से एनसीईआरटी का फर्स्ट हिस्सा तुम चुटकियों में कर सकते हो और तुम सॉल्व करना।